आज की टॉपिक है हम सभी कितने भाग्यशाली हैं। चलिए इसे समझने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें। अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करके बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो उन सभी लोगों तक पहुंच सके जिसे इसकी ज़रूरत है। और आप सभी में से एक हैं जो कि बार बार हमसे पूछ रहे हैं कि हम अपने खुद के अंदर प्रवेश कैसे करें। मैं उन्हें बताना चाहूँगी कि मेरी हर एक वीडियो आपको खुद के करीब ले जाती है और खुद के करीब ले जाएगी। बस जो कुछ भी मैं कह रही हूँ उसे आप सोचना, समझना और वैसा करना। एक दिन आप खुद के करीब पहुँच जाओगे। ना तो एक दिन में आप जगत में आए थे और ना एक दिन में जगत खुद के अंदर प्रवेश करोगे। एक दिन आप जगत से नहीं निकलोगे। ये धीरे धीरे समझ के अभ्यास करके आप निकल पाओगे। चलिए वीडियो की ओर आगे चलते हैं कि हम सभी कितने भाग्यशाली हैं। सबसे पहला भाग्य है हमारा कि हम मनुष्य योनि में जन्म लिए। बहुत सारी तपस्या, ऐसा कहा गया है शास्त्रों में कि हम कई जन्मों तक तपस्या करते हैं तो हमें मनुष्य जन्म मिलता है। तो आप अपने आप को भाग्यशाली समझो कि आप मनुष्य योनि में जन्म लिए हो। दूसरा, आप जन्म लेते इतने सुंदर शरीर को प्राप्त किए हो। ये दूसरा भाग्य है आपका कि आप कितने भाग्यशाली हो कि आपको इतना सुंदर शरीर मिला। तीसरा भाग्यशाली आप हो कि इतना सुंदर आपकी माँ मिली, माँ का गोद मिला, माँ का प्यार मिला। माँ का प्यार क्या होता है वो आप समझ सके, ये आप तीसरा भाग्यशाली हो। चौथा भाग्यशाली आप हो कि आपको परिवार मिला, जो परिवार आपसे बहुत प्यार करती है। सोचो, उस दिन को याद करो जिस दिन आप सबके गोद में खेला करते थे। आप कितने भाग्यशाली हो कि आपको इतना सुंदर प्यार मिला, परिवार मिला, बहुत सारा प्यार, ढेर सारा। उसके बाद आपको एक स्टेटस मिली, एक नाम मिला, फैमिली ने अपना नाम दिया आपको। आप कितने भाग्यशाली हो। उससे आपकी पहचान बनी, आप कितने भाग्यशाली हो। उससे थोड़े से हम जब बड़े होते हैं तो मेरा रोना स्टार्ट होता है, सबका रोना स्टार्ट होता है। क्यों? दूसरे के पास ये है, मेरे पास नहीं है। और ये हम भूल जाते हैं कि मेरे पास क्या है। और ये चीज़ हमें संस्कार में भी नहीं मिलता है। ना तो हमें कभी पेरेंट्स ने समझाए और ना तो हम अपने बच्चों को समझा रहे होते हैं। हमें दूसरे के साथ उसका कंपेयर करना स्टार्ट कर दिया। हमारा रोना यहीं से स्टार्ट हो गया और यहाँ से हम अपने भाग्य को छोड़ दिए, बाय बोल दिए। पिछले जन्म के कर्म के अनुसार हमें ये सारी चीज़ मिला। अब हम कर्म क्या स्टार्ट किए वो आप देखते चलो। दूसरे के पास बड़ा गाड़ी है, मेरे पास नहीं है। दूसरे के पास बड़ा घर है, मेरे पास नहीं है। आपके पास क्या है वो चीज़ आप भूल गए। उस रहते वही हो, खाते वही हो, पहनते वही हो, लेकिन फिर खुश भी नहीं हो। थोड़े से जब बड़े हुए तो जब अपने आप को आईना के सामने देखे, फिर आपको 100 त्रुटियां नजर आई खुद के अंदर। कहाँ से प्यार करोगे खुद को? मेरा सुंदर रूप नहीं है, हम काले रंग के हैं, हम गोरे रंग के हैं, हम छोटे हैं, हम पतले हैं, हम मोटे हैं। ये सारा रोना स्टार्ट हो गया। यानी जो आपके पास है आप उससे प्यार करो, खुद को निखारने की कोशिश करो, खुद का लाइफ स्टाइल चेंज करो। हम सुबह से लेकर के रात दिन काम करते रहते हैं लेकिन खुद पे कभी ध्यान नहीं देते हैं कि हमारे खुद के पास क्या है। हम उसके लिए कभी ना तो भगवान को थैंक्स बोलते हैं, ना तो यूनिवर्स को थैंक्स बोलते हैं, ना तो अपने आप को थैंक्स बोलते हैं। कुछ नहीं करते हैं। हम जिस मकान में रहते हैं उसी को गंदा समझते हैं। ये जो शरीर है ये हमारा मकान है, ये हमारा घर है, इसी के अंदर हम रह रहे हैं और इसी को सबसे ज़्यादा गंदा कह रहे हैं। ये हमारा लाइफ स्टाइल आज के डेट में है। आप बताओ कहाँ से भाग्यशाली हो गए? आपने अपने कर्म ही खराब कर लिए। दूसरा, जब लव की बात आती है तो आपको लव तो सबसे चाहिए, आप अपने आप से ही प्यार करना छोड़ देते हो। सब में आपको त्रुटियां ही नजर आने लगती हैं। किसी में आपको अच्छा चीज़ नजर नहीं आता है। उसमें ये त्रुटियां, उसमें वो त्रुटियां, उसमें वो त्रुटियां। यानी कि सुबह से लेकर रात तक में अगर आपको गिनवाया जाए तो आप 100 त्रुटियां मुझे गिनवा दोगे कि उसमें ये है, ये है, ये है। गुण आप भूल जाते हो। तो त्रुटियां को नहीं, उसके गुण को देखो। कोई इंसान यहाँ पे पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है सब। अगर पूर्ण होता तो भगवान होते।
तो यहाँ पे अपूर्ण है सब कुछ। तो हमें क्या करना है, उसके गुण और अवगुण दोनों को एक्सेप्ट करना है। लेना क्या है, उसके गुण को, अवगुण को भूल जाना है। जैसे कीचड़ में पड़ा अगर हीरा हो तो हर कोई उठा लेगा। कीचड़ में कमल खिलता है, कमल को सब तोड़ता है और कीचड़ को छोड़ देता है। उसी तरह से सबके जीवन में कुछ अच्छा, कुछ बुरा, कुछ गुण, कुछ अवगुण होते हैं। आपको गुण को लेना है, अवगुण को छोड़ देना है। ये आप अपने जीवन में चेंजिंग लाओ। एक लाइफ स्टाइल चेंज करो कि खुद के प्रति आप में क्या है वो देखना स्टार्ट करो। आप में ऐसा क्या चीज़ है, क्या खूबी है जो दूसरों में नहीं है। आपको, आपके पास जो है उन सब चीज़ों से प्यार करना स्टार्ट कर दो। दूसरा, जो आपके साथ रह रहा है, माँ, पापा, भाई, बहन, पति, पत्नी, बच्चे, जो कोई भी, उसके साथ अनकंडीशनल लव करना स्टार्ट कर दो। दिमाग से, मन से, अपने कॉन्शियस माइंड में बैठा लो कि आप सबसे प्यार करते हो, आपको सब प्यार करता है। ये लव वाइब्रेशन जैसे आप भेजते हो उनके पास, वो भी आपके पास वैसे ही फिर रिएक्ट करेंगे। यूनिवर्स को आप जो दोगे वही पाओगे। ये हो गया दूसरा चीज़। और तीसरा हो गया इग्नोर करना। यानी इग्नोर किसको करना है, तो उनकी बातों को। जो बातें आपको अच्छी नहीं लगती है उस बातों को इग्नोर कर देना है। कोई कुछ कह रहा है, इसका ये मतलब होता है कि वो अपनी समझ से आपको कह रहा है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अपने पास रखो, नहीं अच्छा लग रहा तो छोड़ दो, कोई बात नहीं है। अगर किसी ने आपको 2-4 सुना के चला गया, कोई बात नहीं, हो सकता आपके भले के लिए कह के गया हो, आपको कुछ सीखने को मिला हो, कुछ उसने सिखा के गया हो, या आपके आगे बढ़ने के लिए वो आपको इंस्पायर करके चला गया हो, वो आप उसको पॉजिटिव वे में लो। अगर नहीं ले सकते हो तो भूल जाओ। ये लाइफ में 3 चीज़ आपको लानी है अपनी लाइफ में। आगे का भाग्य अपने आप बदल जाएगा। आप जो काम कर रहे हो उसमें आपका मन लग जाएगा। खुद को सुंदर देखने की जो कला आ जाएगी आप में, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा। हाँ, एक चीज़, अगर आपके पास सब कुछ है तो आप अपने प्लीज़ घमंड मत कर लेना कि मेरे पास इतना है, सब कुछ है। नहीं, ये आपका कुछ नहीं है, आपको मिला है। ये हमेशा याद रखना कि ये सारी चीज़ आपको मिली है, आपका खुद का कुछ नहीं है। इसलिए घमंड कभी मत करना। अगर मिले तो सोफा पे भी बैठ जाना, अगर कभी मिले तो धरती पे भी बैठ जाना। बैठना तो है, बैठना ही तो है, कहीं भी बैठ सकते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। तो अपने अंदर को हीन भावना को मत लाना। जब धरती पे बैठोगे तो ये सोच के बैठना कि अरे धरती माँ की गोद में आज हम बैठे हैं, कितना आनंद मिल रहा है। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ। जिस परिस्थिति में हो, जहाँ हो, जिस तरह से हो, उस चीज़ को ही अपना भाग्य मानो और खुशी से, बहुत खुशी से एक्सेप्ट करो। बहुत खुशी से, इतनी खुशी से एक्सेप्ट करो कि आपको लोग सोचने लगे कि इसे मिल क्या गया, जो इतना खुश है, क्या मिल गया इसे, इसने हासिल क्या कर लिया, जो इतना खुश है। और हमेशा खुश रहो, बहुत सारा खुश रहो। और किसी भी तरह की बातें अपने दिमाग पे मत आने दो। अगर दिमाग आपका भारी होगा तो खुशी महसूस नहीं होगी। इसलिए जो कुछ भी आपके बात दिमाग में है, बहुत सारी बात है, उस सारी चीज़ों को एक एक करके भूलते चले जाओ। जब आप आगे की ओर बढ़ोगे तो पीछे अपने आप छूट जाएगा। आपको छोड़ना नहीं पड़ेगा। पूरब चलोगे तो पश्चिम छूट जाएगा ना। उसी तरह से जब आप अपने आप को देखना स्टार्ट करोगे तो जगत क्या कर रहा है छूट जाएगा। जब आप प्यार करना स्टार्ट करोगे तो घृणा, ईर्ष्या, क्रोध सब कुछ छूट जाएगा। मैं ये नहीं कहती हूँ कि क्रोध खराब है, क्रोध भी अच्छा है, लेकिन क्रोध करने का भी, जैसे शिव जी क्रोध करते हैं जब उनको विनाश करना होता है, समझ रहे हो। कृष्ण ने भी तब उपदेश दिया जब उन्हें लगा कि अधर्म बहुत बढ़ गया और धर्म की स्थापना करनी चाहिए। उस समय अपने क्रोध को लाना, बचाने के लिए, समाज की रक्षा के लिए, इस धरती माँ की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए तो क्रोध करना, वैसे क्रोध को मत लाना। चलिए 3 चीज़ अपने जीवन में लाना। एक, मैं फिर से बता रही हूँ, एक सोचने का नज़रिया, लाइफ स्टाइल को चेंज कर लो। दूसरा, जो चीज़ है आप उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लो। और तीसरा,
जो आपको अच्छा ना लगे उन सारी चीज़ों को इग्नोर करना स्टार्ट कर दो। हर बात पे बोल दो कि कोई बात नहीं है, जाने दो, दिमाग पे आएगा ही नहीं। चलो मैं ये कह के अपनी वीडियो को यहीं पे समाप्त करती हूँ। और आप सभी को कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स यू ऑल।